ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बार लंदन में गए तो वहां पर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहां किसी प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी, अब भारत में क्या कमी है कि आप यहां पर आए? आप भारत छोड़ छोड़ के यहां विदेशों में क्यों आते हो? प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया कि आपके पूर्वज हमारे देश को लूट कर गए। 200 वर्ष तक आपके पूर्वजों ने हमारे देश को लूटा। कोई बात नहीं, हमारा देश तो विशाल मन विशाल हृदय वाला है, भले लूटा, लेकिन परेशानी यह है कि आपके पूर्वजों ने जो लूटना चाहिए था वो तो लूटा ही नहीं। हमारे देश के धन को लूटे, सोना लूटे, गहना लूटे, संपत्ति लूटे, लेकिन वास्तविक चीज नहीं लूट पाए। और वो क्या? वह थी संस्कृति। संपत्ति तो लूट कर आ गए, लेकिन संस्कृति नहीं लूटी आपके पूर्वजों ने। और जब तक जीवन में संस्कृति नहीं, संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृति महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इतना ही कहा, आपके पूर्वजों ने संपत्ति लूटी, संस्कृति लूटना भूल गए। मैं मेरे देश की संस्कृति देने आया हूं आप सबको। हमारे देश को लोगों ने बहुत लूटा। 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने लूटा, बाद में भी मुगल आदि बहुत लोगों ने देश को लूटा, लेकिन फिर भी हमारा देश आज भी धनी है। और वो धन है संस्कृति का धन। हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारे देश का जो ज्ञान है, भारत, हमारे देश का नाम सार्थक है भारत। और वक्त तो हम रहे या न रहे, लेकिन कहीं पर लिख देना है, तू लिखे ना, ये सबसे छोटा लड़का है हमारी टीम में, तू लिख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा हमारा देश। क्योंकि आदमी के पास कितना भी धन हो, कितना भी रूप हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन भेजा ही न हो तो, दिमाग ज्ञान ही न हो तो रूप कुछ काम का नहीं, धन कुछ काम का नहीं। और ज्ञान का सोर्स, ज्ञान का धोध बहता है हमारे देश भारत में, क्योंकि भारत ज्ञान की गंगा है। भारत ज्ञान का स्रोत, चारों वेद भारत में, 108 उपनिषद भारत में, 18 पुराण भारत में, रामायण महाभारत, कितने दिव्य दिव्य ग्रंथ भारत में। इस ज्ञान के बलबूते पर हम हमारे जीवन को सफल सक्सेस बना सकते हैं।